बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज का 7वां लेक्चर लेकर इस वक्त ऑन एयर हूँ। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शन जो पढ़े और आज ही वही सिलसिला जो जारी रहेगा। आज का हमारा जो पहला फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सम इफ, जिसका हम मुआवजा करेंगे सम के फंक्शन के साथ। स्टूडेंट ऑलरेडी ये फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, सम का फंक्शन, जिसका मतलब होता है एक या एक से ज्यादा सेल्स में पड़ी हुई वैल्यूज को, न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम ये फंक्शन जो है यूज करते हैं विच इज कॉल्ड सम। लेकिन आज उसी का ही एक ब्रदर फंक्शन है जिसका नाम है सम इफ, उसको आज हम देखेंगे। तो ये क्या करता है सम इफ, पहले इसके बारे में जो आप जो सुन लें और फिर इसका इस्तेमाल हम देखेंगे। यूज टू एड न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ गिवन रेंज, दी गई रेंज के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करेगा अपॉन सम कंडीशन, किसी कंडीशन के ऊपर जो है वो उनको ऐड करेगा। यानी तमाम नंबर को ऐड नहीं करेगा, जो कंडीशन पे पूरा उतरेंगे सिर्फ उन्हीं को ऐड करेगा। यूज टू ऐड न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ गिवन रेंज, दी गई रेंज के अंदर, यानी वो रेंज 2 सेल्स की भी हो सकती है, 200 सेल्स की भी हो सकती है, अपॉन सम कंडीशन, किसी कंडीशन के ऊपर आप जो है वो वैल्यूज को ऐड जो है वो करवाएंगे। इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट बड़े गौर से देखिएगा। इज इक्वल के बाद सम इफ रिजर्व वर्ड है, इसके दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी, और इसकी पैरेंथेसिस के अंदर 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से को कहते हैं रेंज, दूसरे हिस्से को कहते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जो होगा इसके गिर्द हमेशा डबल कोड्स होंगे, ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा कि क्राइटेरिया जो है वो डबल कामों के अंदर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद कामा, और आखिरी हिस्से को कहते हैं सम रेंज। क्या कहते हैं? सम रेंज। तो यूं इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपने 3 चीजें जो प्रोवाइड करनी है। एक चीज उसको हम क्या कहते हैं जी, रेंज, जिसके अंदर हमारी कंडीशन लिखी हुई होगी। दूसरा हम उसको कंडीशन या क्राइटेरिया बताएंगे कि किस क्राइटेरिया से आपने ये वैल्यू उठानी है, और फिर उनके सामने पड़े हुए उनके नंबर जो आपने ऐड करने हैं वो। अब इसके लिए मैं आपको एक्सेल के अंदर लिए चलता हूं और वहां पे कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको ये फंक्शन जो है समझाने की कोशिश जो करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट, और खासकर वो लोग जो किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम करते हैं और वहां पे उन्होंने चीजें ऐड जो करनी होती है, जमा करनी होती है, लेकिन किसी कंडीशन के तहत जो जमा करनी होती है। मैं मुख्तलिफ मिसालों से इसको वाजिया करने की जो कोशिश जो करूंगा। सबसे पहले जो मिसाल आपको मैं दे रहा हूं उसमें हमारे पास कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं जी, ऑब्टेन मार्क्स, और उसके आगे स्टेटस लिखा हुआ है पास और फेल का स्टेटस, ठीक है जी। से यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं 53, 23, 75, 56, 12। अब इनके सामने क्राइटेरिया में इसके सामने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास है जी, ये फेल है, ये पास है, ये भी पास है, और इसको हम कहते हैं ये फेल। अब यहाँ पे हमने निकालने हैं स्टूडेंट टोटल मार्क्स। क्या निकालने हैं? टोटल मार्क्स। अब अगर हमने टोटल करना है तो हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको हम क्या करेंगे, रेंज देंगे, तो ये क्या करेगा, इसको ऐड कर लेगा। अब देखने में तो ये आंसर बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन अगर आप कवानीन पे जाएं तो इसका ये आंसर जो गलत है, क्योंकि इसने 12 को भी और 23 को भी ऐड कर लिया। हालांकि कानून के मुताबिक जो फेल वाले नंबर हैं वो ऐड नहीं किए जाते। तो अब अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं था कि जिसकी मदद से हम ये कर सकें। अब उसका एक हाल तो ये भी था कि आप इसको फार्मूला की मदद से कर लें, ये जमा ये और जमा ये, एंटर करें, ठीक है जी, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने ऐड की हैं। अब मजे की बात है, अगर कोई इसको 12 कर दे तो फिर ये सामने वाला फेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसने इसको ऐड किया। आप इसके डबल क्लिक देखें, देखें वो उसमें ऐड हुआ हुआ, तो फिर ये तो तरीका ठीक ना हुआ। तो लिहाजा हमें कोई ऐसी ऑप्शन चाहिए थी कि जो किसी कंडीशन के तहत जो है वैल्यूज को ऐड करे। यानी अब अगर हम इसको ऐड करवाएं तो सिर्फ 75 और 56 होने चाहिए, जबकि जो सम वाला फंक्शन है वो तमाम की तमाम वैल्यूज को ऐड जो कर लेता है। देखें यहाँ पे 178, जबकि आना क्या चाहिए जी, 75 और 56 को ऐड करके जो आंसर बनता है वो आना चाहिए। उसके लिए आज हमने जो फंक्शन पढ़ा है उसको हम इस्तेमाल करना सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड सम इफ। पहले आप ये समझ लें स्टूडेंट कि अगर मैं आपको ये वाला हिस्सा दूं
तो इस कंडीशन में एक तो है कि वैल्यू बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, ये नहीं कि पास फेल यहाँ लिखा हुआ है और जो नंबर है वो यहाँ पर है, बिल्कुल जैसे ये वैल्यू आमने सामने है। हाँ, इनके दरमियान में कोई और कॉलम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम कहेंगे इनके दरमियान में कोई आलम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि हमने इसमें से वो नंबर ऐड करने हैं जिनके सामने क्या लिखा हुआ है, पास लिखा हुआ है। समझ रहे मेरी बात? अब अगर मैं आपको कहूं तो आपका ध्यान जो है किस तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा या इस कॉलम की तरफ जाएगा? ये कॉलम एफ की तरफ जाएगा। यानी अगर मैं कॉलम एफ को हाइड कर दूं तो फिर आप ये नहीं बता से, अगर मैं इसको हाइड करूं तो अब आप नहीं बता सकते कि इसमें किसको ऐड करना है। तो इसका मतलब है कि हमने हमारा जो क्राइटेरिया वाली रेंज है वो कौन सी है, ये वाली रेंज। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इज इक्वल टू सम इफ लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर आपने सबसे पहले रेंज वो कौन सी है जी जिसमें आपका क्राइटेरिया वाला लफ्ज जो लिखा हुआ है। अब इस केस में हमारा क्राइटेरिया क्या है, पास फेल, और वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो इट मीन यही हमारी रेंज है। ये रेंज दे दी, उसके बाद क्या है, कामा। फिर क्राइटेरिया आपको बताया कि आपने लिखना है डबल कामों के अंदर, तो ये डबल कामों के अंदर मैंने क्राइटेरिया लिखा। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है, पास। पास के स्पेलिंग वही लिखने हैं जो आपने ऊपर लिखे हैं। फिर आपने डबल कोट क्लोज करना है, फिर उसके बाद है कॉमा, और उसके बाद आपने देनी है सम रेंज, यानी वो नंबर जिनको आपने ऐड करना है वो कौन से वाले, वो ये वाले। वंस अगेन आपको बता दूं कि ये नंबर बिल्कुल आमने सामने पड़े हुए होने चाहिए, तभी ये फंक्शन जो है वो काम करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो कामे जो आपने लगाए हैं पहले हिस्से के बाद और दूसरे हिस्से के बाद, और जो डबल कामे लगाए, अगर इनको भी आपने ना लिखा तो फिर भी फंक्शन काम नहीं करेगा। अब जो ही मैं एंटर दबाया, देखें इस तरफ आपने क्या लिखा है, 131 लिखा है, ठीक है जी। अब अगर मैं सबको फेल लिख दूं तो वो किसी को भी ऐड नहीं करेगा, वो नंबर को नहीं देख रहा, वो शर्त को देख रहा है। शर्त अगर पूरी नहीं हो रही, देखें आप उसमें, हालांकि नंबर तो 75 भी लिखे हुए, 76 भी लिखे हुए, लेकिन वो कंडीशन के तहत ऐड कर रहे हैं। अब कंडीशन में सामने फेल लिखा हुआ है तो फेल को तो आपने ऐड करना ही नहीं। अब अगर मैं इन सबको पास लिख दूं तो वो सबको ऐड जो कर लेगा। ऊपर के पास के स्पेलिंग एक जैसे होने चाहिए और स्पेलिंग वही होने चाहिए जो आपने कंडीशन में लिखे हैं। ये आपने देखा कि हम कंडीशन के तहत जो चीजें ऐड जो करवा सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जी, हमारे पास मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से डोनेशन आई हैं, ठीक है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास डोनेशन आई हैं, ठीक है जी। जैसे मीरपुर से, फिर दिनभर से आई है एक डोनेशन, ठीक है जी। फिर हमारे पास मीरपुर से एक डोनेशन आई है, फिर दिनभर से आई है, फिर दिनभर से आई है, फिर दिनभर से, फिर कोटली से एक डोनेशन आई है, फिर कोटली से आई है, फिर मीरपुर से आई है, फिर मीरपुर और फिर कोटली से, ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे हम कुछ फिगर जो लिख देते हैं, यूं फर्जी से जो फिगर हैं जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मकसद क्या है, आपको समझाना कि जो आपका फंक्शन है सम इफ, वो किस तरह और किन हालात में काम करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने निकालनी है टोटल डोनेशन, तो फिर तो कोई मसला नहीं। टोटल डोनेशन अगर आपने निकालनी है तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम करके तमाम डोनेशन को ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल फिगर आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने हर जिले की अलग अलग निकालनी है, मीरपुर की डोनेशन अलग निकालनी है, दिनभर की डोनेशन अलग निकालनी है, और कोटली की डोनेशन आपने अलग अलग निकालनी, तो क्या करेंगे। अब ऐसा फंक्शन कौन सा है जो कंडीशन पे जमा करता है, जी हाँ, सम इफ इज इक्वल टू सम इफ। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, मीरपुर, तो मीरपुर जो कहाँ लिखा हुआ है उनको जो सिलेक्ट करना, इसको कहते हैं रेंज। फिर आगे कामा, डबल कोड के अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या है जी, मीरपुर, डबल कोड क्लोज किया, फिर कामा, और ये हमारी है सम रेंज। यानी मैं उसे कह रहा हूं इसमें से पहले मीरपुर सेलेक्ट करो और फिर उनके सामने जो नंबर आ रहे हैं उनको ऐड करो, तो ये मीरपुर की डोनेशन बनती है। इसी तरह हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको, सॉरी, ये उसने क्योंकि जब हम ड्रैग करते हैं तो वो एड्रेसेस में जो है ना वो उसको रिलेटिव एड्रेस बना देता है, लिहाजा हम इसको ड्रैग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, दोबारा जो है वो सम इफ का फंक्शन लगाएंगे, ये हमारी रेंज जिसे हम कहते हैं क्राइटेरिया रेंज, और उसके अंदर
क्राइटेरिया क्या है जी, बिम्बर। बिम्बर के स्पेलिंग हमने BHI लिखा हुआ था, और कामा के बाद ये है इसकी सम रेंज। ठीक है जी, अब ये हो गया बिम्बर का। और इसी तरह इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और ये हमारी क्राइटेरिया रेंज हो गई जी। और फिर क्राइटेरिया क्या है हमारा, कोटली। कोटली के स्पेलिंग KOTLI हमने यहाँ पे लिखे हैं, डबल कोट क्लोज, कामा, और ये हमारी सम रेंज। ठीक है जी। सो यूं आपने देखा, ये यहाँ पे डबल कोट के बजाय एट द रेट का साइन आ गया, उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ये डबल कोट क्लोज, फिर कामा, और फिर ये है हमारी जी सम रेंज। ठीक जी। सो यूं आपने देखा कि हम सम इफ की मदद से अलग अलग जो है वैल्यूज उनको जो जमा कर सकते हैं, किसी कंडीशन के ऊपर जो जमा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। इसी तरह अगर आपने कोई नंबर जो लिखे हुए, ठीक है जी, 100, 200, 50, 20, 700, 14 और 52, हम चाहते हैं कि इसमें से वही नंबर सिर्फ ऐड हों जो कि 100 से छोटे हैं। 100 से छोटे नंबर सिर्फ ऐड करने हैं, और वो कौन कौन से हैं? 50, 20 कितने हो जाएंगे? 70, 70 और 50 कितने हो जाएंगे? 120 और 2 122, और इसमें ही 14 ऐड कर लें तो जो भी इसका फिगर आता है। चले हम इनको 10 10 कर लेते हैं ताकि आंसर जो चेक करने में आसानी हो जाएगी। यानी अब हम इसमें से अगर ऐड करें जो 100 से छोटे हैं तो क्या आंसर आना चाहिए? 40 आंसर आना चाहिए। अब इसमें आप कहेंगे सर ये तो एक ही रेंज है। अब आपकी क्राइटेरिया रेंज भी यही है, क्राइटेरिया भी इसी के अंदर है और सम रेंज भी इसी के अंदर है। तो ये देखिएगा, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये आपकी क्राइटेरिया रेंज है। इसी के अंदर जो क्राइटेरिया क्या है, डबल कोड के अंदर लेस देन 100, डबल कोड क्लोज, कामा, और यही आपकी सम रेंज है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रेंज, उसी में आपका क्राइटेरिया भी आ रहा हो और वही आपकी सम रेंज भी हुई, देखें 40 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन, और बहुत कम लोगों को इसके इस्तेमाल का जो पता होता है, और उसमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो शायद नादर इसको कहीं इस्तेमाल जो करते हैं। ऐसा इन हालात में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, जिन लोगों को तो इस फंक्शन का पता नहीं होता वो फिर क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर हाथ में लेते हैं और उसका जवाब निकाल के तो फिर यहाँ हाथ से टाइप जो करते हैं। अब अगर ये काम करना है तो फिर एक्सेल का तो कोई फायदा नहीं, एक्सेल तो फिर एक टेबल की शक्ल में रह गया। तो लिहाजा ये फंक्शन जो आज मैंने आपको सिखाया जिसका नाम है सम इफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है। लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ जो बढ़ते हैं, दूसरा जो आज मैं आपको फंक्शन या फार्मूला कह रहे हैं जो सिखाने जा रहा हूँ, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल जो फंक्शन है, उसका नाम है जी कनकैटिनेट। कनकैटिनेट, कनेक्शन से निकला है कनकैटिनेट, जिसका मतलब होता है जोड़ना। कनेक्ट से निकला है, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। और कनकैटिनेट ऐसा फार्मूला जो दो या दो से ज्यादा सेल में पड़ी हुई वैल्यूज को आपस में क्या करेगा, जोड़ देगा। अब इसके लिए जो हम निशान इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेल्स को जमा करने के लिए जमा का निशान होता है, तो इसके लिए जो कनकैटिनेशन का साइन होता है ये वाला साइन होता है, एंड जो है वो कनकैटिनेशन साइन होता है। ठीक है जी, यानी एंड इज ए कनकैटिनेट साइन। ठीक है, ये कौन सा साइन है? कनकैटिनेट है। यानी आप जैसे लिखते हैं इज इक्वल टू सेल जमा सेल, अगर आप ये लिखेंगे इज इक्वल टू सेल एंड सेल, तो ये दोनों वैल्यूज को जोड़ के तीसरे सेल में लिख देगा। ठीक है, ये बहुत ही डाटा एंट्री के लिहाज से तो इससे अच्छा जो फंक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। वो लोग जो ज्यादातर डाटा एंट्री करते हैं एक्सेल के अंदर, उनके लिए अभी मैं आपको मिसाल के जरिए जो समझाऊंगा। तो ये इसका फार्मूला है कि सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर एंड का निशान डालते हैं, और फिर जो सेल के ऊपर जो क्लिक करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं जो छोटी सी। आपने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई, जिसमें आपने लिखा हुआ है फर्स्ट नेम और आपने लिखा हुआ है लास्ट नेम। ठीक है जी, और फर्स्ट नेम में आपने लिखा है जी जावेद, सेकंड नेम में लिखा है अख्तर। ठीक है जी, इसी तरह फर्स्ट नेम में नईम और लास्ट में लिखा है आरिफ, इधर लिखा है जी फैसल और फारूक। अब ये कितने रिकॉर्ड है स्टूडेंट? 3 रिकॉर्ड है। अब इमेजिन करें ये 3 नहीं है बल्कि 3000 रिकॉर्ड है, और आपको कहा जाता है कि इनको दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे लिखें। तो इसका एक हाल तो ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा एंट्रीज करेंगे जावेद अख्तर,
नईम, आरिफ। अब ये तो 3 एंट्री थी तो ये तो बड़ी जल्दी होगी, लेकिन अगर ये 3000 एंट्रीज होंगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 3000 एंट्रीज जो है वो दोबारा लिखनी जो पड़ेंगी, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो टाइम होता है। तो इस तरह की वैल्यूज को जोड़ने के लिए हमें ये फंक्शन दिया गया है विच इज कॉल्ड कंकैटिनेट। ठीक है जी। अब आपके सामने मैं इन दो सेल्स की वैल्यू को यहाँ तीसरे सेल में जोड़ूंगा। उसका तरीका क्या है, इज इक्वल टू उस सेल पे जो क्लिक करें जिसको आपने जोड़ना है, फिर उनके दरमियान में जोड़ने वाला निशान यानी एंड का निशान डालें, और फिर दूसरा सेल जिसको जोड़ना है यानी A2 को B2 को आपस में हमने क्या किया, कंकैटिनेट किया। ये एंड का साइन मतलब क्या होता है, कंकैटिनेट। जो ही मैंने एंटर दबाया, देखें ये दोनों वैल्यूज जो जुड़ के यहाँ पे आ गई है। अब मैं इनको ड्रैग करूंगा तो नीचे यहां तक ये वैल्यूज आएंगी, ये उनको जोड़ता जाएगा। अब इसे जोड़ तो किया है, लेकिन स्टूडेंट एक उसमें कदगन है। क्या कदगन है, दोनों के दरमियान स्पेस नहीं है, दोनों के दरमियान स्पेस नहीं है। अब ये चीज आपने समझनी है। कंकैटिनेट करना तो बिल्कुल सादा सा था, जैसे सेल जमा सेल किया, लेकिन असल चीज ये सीखना है आपने। अब उसके लिए मैं दोबारा आपको यहां पे ले आता हूं। याद रखिएगा, सेल्स को आपस में जोड़ते हुए आपने सिर्फ एंड डालना है, लेकिन अगर आपने सेल के दरमियान में कोई फालतू चीज अपनी तरफ से जोड़नी है, जैसे इस केस में हम जो है वो सेल को स्पेस के साथ जोड़ेंगे और स्पेस का दूसरा कोना सेल के साथ जोड़ेंगे, यानी एक वैल्यू नईम जो है वो एक सेल में से आ रही है, इसको हमने जोड़ना है किसके साथ, स्पेस के साथ, और स्पेस का दूसरा कोना हमने जोड़ना है आरिफ के साथ। तो ये कितनी चीजें जुड़ रही हैं, 3 चीजें जुड़ रही हैं। तो कितने एंड लगेंगे, 2 एंड लगेंगे, एक नईम और स्पेस के दरमियान लगेगा एंड, और एक स्पेस के दूसरे कोने की तरफ, जैसे हम ग्लू लगाते हैं, यानी नईम के एक कोने और स्पेस के एक कोने के दरमियान जो ग्लू लगेगी, और इस तरह स्पेस और आरिफ जो लिखा हुआ है उसके दरमियान में जो ग्लू लगेगी। अब ये जो चीज आप अपने हाथ से लिख रहे हैं, यानी स्पेस एक्स्ट्रा है ना, ये दो वैल्यू, ये वैल्यू भी सेल में से आ रही है और ये वैल्यू भी कहां से आ रही है, सेल में से आ रही है, जबकि ये वैल्यू एक्स्ट्रा आपने जोड़नी है। तो याद रखें, जो एक्स्ट्रा वैल्यू आप जोड़ेंगे वो हमेशा आप लिखेंगे डबल कामों के अंदर। कहां लिखेंगे जी, डबल कामों के अंदर। अब अगर आपने स्पेस के बजाय डैश लिखना है तो स्पेस के बजाय डैश लिख देंगे। ठीक है, अभी आपके सामने मैं यहां परफॉर्म करता हूं। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इस सेल को हमने क्या करना है जी, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए एंड इस्तेमाल होता है किसके साथ, डबल कामों के अंदर बताएंगे, एक दफा स्पेस दबा देंगे, एक दफा स्पेस दबाई और फिर डबल कामे दबाई, यानी A2 को हमने जोड़ा है किसके साथ, स्पेस के साथ, और स्पेस का दूसरा कोना हमने जोड़ना है किसके साथ, अख्तर के साथ। तो जो ही हम एंटर दबाएंगे, ये देखें जावेद अख्तर। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर लूं, और अगर 10,000 लोग भी हैं तो मैं ड्रैग करूंगा तो फौरन जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब कहते नहीं, इनके दरमियान आपने डैश रखनी है, तो आप स्पेस के बजाय डबल कोट में क्या लिख देंगे, डैश लिख देंगे। तो दोनों नामों के दरमियान क्या लिखी हुई आएगी, डैश लिखी हुई आएगी। तो जो भी आप जो रखना चाहते हैं वो आप जो है वो इसके दरमियान में रख सकते हैं। अमूमन हमें पता है कि हम स्पेस ही रखते हैं, इसलिए हमने वहां पे उसको स्पेस दिया। ये तो हो गया टेक्स्ट के अंदर। अब आप मुख्तलिफ चीजें इसके अलावा भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ जी रोल नंबर, रोल नंबर के अलावा यहाँ पे हमारी पड़ी हुई है शिफ्ट, शिफ्ट के साथ हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है जी ईयर, सॉरी, शिफ्ट के साथ हमारे पास पड़ा हुआ है कोर्स, और कोर्स के बाद हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है ईयर। क्या पड़ा हुआ है जी, ईयर, साल पड़ा हुआ है। चले साल रहने दें। हमने यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर है जी 01, 02, और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, 5 रिकॉर्ड एटलीस्ट आपके सामने बना। शिफ्ट है जी मॉर्निंग की, मॉर्निंग के लिए एम और इवनिंग के लिए ई है। ठीक है जी, जबकि यहाँ पे कोर्सेज जो है वो क्या है, प्रोफेशनल के लिए प्रो है और एलिमेंट्री के लिए ई है। ठीक है जी, प्रो, प्रो और ई है। अब इन सब को जोड़ के हमने यहाँ पे क्या बनाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहां पे हमारा कैंडिडेट बहुत हेल्प करेगा। हमें एग्जांपल दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो लिखना है 101 डैश एम, फिर डैश, और फिर प्रो, और फिर आपने लिखना है डैश 2021। अब यहां पे अगर आप देखें तो 2001 102 जो है ये कहां से आएगा, सेल में से आएगा।
एम जो है वो कहां से आएगा, सेल में से आएगा, प्रो कहां से आएगा, सेल में से आएगा। अब कितनी चीजें जुड़ रही हैं, 101 जुड़ रहा है किसके साथ, डैश के साथ, डैश जुड़ रही है एम के साथ, एम फिर डैश के साथ, डैश फिर प्रो के साथ, और फिर डैश 2021 के साथ। तो जो एक्स्ट्रा चीजें उनको हम कहां लिखेंगे, डबल कॉमा के अंदर। ये देखिएगा जी, ये सेल जुड़ेगा किसके साथ जी, डबल कामों के अंदर डैश के साथ, उसका दूसरा कोना जुड़ेगा किसके साथ, इसके साथ, फिर ये वाला हिस्सा जुड़ेगा दोबारा डबल कामों के अंदर डैश के साथ, ठीक है जी, और फिर उसका अगला हिस्सा जुड़ेगा कोर्स के साथ, और फिर आखिरी हिस्सा जो है वो जुड़ेगा किसके साथ जी, डबल कोड के अंदर डैश 2021 के साथ, 2021 के साथ, और ये डबल कामे क्लोज। अब देखिएगा जो ही एंटर दबाऊंगा रजिस्ट्रेशन जो बन चुका है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूं, तो 2000 क्या 20,000 30,000 40,000 रिकॉर्ड होंगे, तो एक ही दफा ड्रैग करने से उनके रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाएंगे। हालांकि अगर आपको ये हाथ से काम करना पड़ता तो देन ये पूरे दिन का काम था, अगर 100 रिकॉर्ड भी होते थे। तो यूं ये कंकैटिनेशन का जो फंक्शन है ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू सेल के बाहर से आप जोड़ रहे हैं, अपने तरफ से जोड़ रहे हैं, जो कि सेल में से नहीं आ रही, उसके गिर्द आपने डबल कामे जो है वो लगाने, और फिर एंड लगाते हुए आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कोई एक एंड भी आप जो मिस जो कर देंगे इसके अंदर से, बिलफर्ज अगर मैं ये आखिरी एंड जो मिस करता हूं तो एरर आ गया, ठीक है जी। क्यों, एक कोना जो है वो नहीं जुड़ा अभी तक। तो जोड़ने के लिए जरूरी है आपके एंड जो है वो प्रॉपर जो लगे हुए। तो याद रखिएगा जितनी चीजें आपने जोड़ी हैं उनसे एक कम एंड लगेगा, ठीक है ना, एक कम एंड लगेगा जितनी चीजें आपने जोड़ी। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। जाती तौर पर मेरे लिए ये बड़ी पावरफुल जो फंक्शन है, बेशुमार जगहों पर मैंने इनको इस्तेमाल किया है। आप इनको प्रैक्टिस करें। किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं वो नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन जो प्लेस करें। आई ट्राई माई बेस्ट कि जो है वो आपका उसको फौरन आपको आंसर किया जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो इन टाइम जो कंप्लीट हो। मुझे काफ़ी सारे लोगों की तरफ से कमेंट्स भी मौसूल हुए हैं बहुत अच्छे। मैं आपके लिए आपके इस अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस काविश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जो सीख सकें और इससे फायदा उठा सकें। और दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फी अमान अल्लाह।